हे गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है संडे स्पेशल क्लास में। और आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, लॉट्स ऑफ विशेस फ्रॉम माय साइड। एक टॉपिक पे मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं रोज। सर आप पिक्चर वोकैब सीरीज को कंटिन्यू करो, जिसमें आप पिक्चर्स के जरिए वोकैब को कनेक्ट करके दिमाग में स्टोर करवाते हो। और ये तरीका भी बहुत बढ़िया है। कोई भी एडवांस वर्ड्स हो, अच्छे से अच्छा वर्ड हो, आप वोकैबलरी का उसको याद कर सकते हैं अगर उसके साथ में आप कोई पिक्चर को एसोसिएट कर लें। तो इसी तरीके से अपने आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे पार्ट नंबर 15 से। वीडियो के लास्ट में क्विज है, अगर पूरे फोकस से देखा तो अच्छे लेवल का क्विज, एडवांस लेवल का क्विज आप सॉल्व कर पाएंगे। बाकी मैं आपको लाइव करवाऊंगा, है ना, लास्ट में उसको सॉल्व। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट अपना वोकैब आज का, वॉक द वॉक। ये कोई वोकैबलरी वर्ड नहीं है, एक्चुअल में एक फ्रेज है ना। इसको आप एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, इसमें ये समराइज हो जाएगा। आप तब वॉक द वॉक करते हो जब आप अपने कहे पे चल के दिखाते हो। इसका मतलब भी यही है, आप वॉक करें, आप चल के दिखाएं अपनी वॉक पे। जो आप कहते हो कि मैं कर सकता हूं, उसको करके दिखाएं, तब आप करेंगे वॉक द वॉक। इसका मीनिंग भी वही है, टू बैक योर वर्ड्स विद योर एक्शंस। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं। किसी चीज को प्रूव करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, सब्सटेंशिएट करना, तीनों इसके सिनोनिम है। तीनों का मतलब होता है किसी बात पे खरा उतरना। वॉक द वॉक जो है ना, ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था। इसको अच्छे से बताया था मैंने, वॉक और टॉक दोनों से बनने वाले सभी फ्रेजेस को। अब एक काम करो, वॉक द वॉक से मिलने जुलने वाला एक एंटोनिम होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, है ना। तो मैं उसको आपको बताता नहीं हूं यहां पे, एक बार रिवाइज करो, अपने दिमाग में घुस के देखो। वॉक द वॉक, इससे मिलता जुलता और बिल्कुल इससे उल्टा फ्रेज जो है ना, इससे उल्टा मीनिंग वाला फ्रेज क्या होता है, थोड़ी देर में बता दूंगा। पहले कोशिश जरूर करना कमेंट सेक्शन में। चलिए अब इसको यूज करके देख लेते हैं वॉक द वॉक कैसे करना है। पीपल आर मोटिवेटेड बाय लीडर्स हु एक्चुअली वॉक द वॉक। पीपल, लोग मोटिवेटेड होते हैं उन लीडर से जो एक्चुअल में अपनी बात पे खरे उतरते हैं। बातें नहीं करते हैं खाली, बातों को करके भी दिखाते हैं। वही लोगों से पीपल मोटिवेटेड होते हैं। वैसे मैं यूं भी बोल सकता हूं, इंस्टेड ऑफ थ्रेटनिंग चाइना विद स्टैंड काउंटर रिप्लाई, इंडिया डिसाइडेड टू वॉक द वॉक आफ्टर द गलवान इंसिडेंट। आप जो सेंटेंसेस देख रहे हो ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। सिंपल सेंटेंस है। कह रहे इंस्टेड ऑफ, बजाय थ्रेटन करने के चाइना को, बजाय चाइना को धमकी देने के। और भाई किस चीज की धमकी, बहुत ही कड़े स्टर्न काउंटर रिप्लाई की, जवाबी कार्रवाई की। तो कह रहे बजाय धमकी देने के इंडिया ने डिसाइड किया कि वो वॉक द वॉक करेगा, वो करके दिखाएगा। और कब, गलवान इंसिडेंट के बाद। तो गलवान के बाद इंडिया ने चाइना से कुछ बुरा भला नहीं कहा, बल्कि वो करके दिखाया जो चाइना को वो हमेशा से कहता आया है ना। तो इसको कहते हैं वॉक द वॉक। अब देखिए इसका एंटोनिम होता है, जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला उनको बहुत बहुत बधाई। इसका एंटोनिम होता है टॉक, टॉक द टॉक। तो वॉक द वॉक मतलब करके दिखाना, टॉक द टॉक मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, करके कुछ मत दिखाना, बस बातें करना बड़ी बड़ी, टॉक द टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड आज के वर्ड की तरफ, गैरुलस। इस गैरुलस वर्ड को अगर आपको समझना है ना, तो इस पिक्चर से आप इसको एसोसिएट करें। ये बंदी क्या दिख रही है आपको, बात करती हुई, है ना, और वो वाली भी बात करती हुई। ये दोनों क्या है, बातूनी लड़कियां हैं, है ना, बात करने की शौकीन है। देख रहे हो टेलीफोन कहाँ जंगल में लेके आ गई खेत में, मतलब बातूनी है, गैरुलस है, बहुत ही टॉकेटिव है। तो गैरुलस का मतलब ही होता है बातूनी, टॉकेटिव। सिनोनिम क्या होंगे इसके, लॉक्वेशियस और गैबी, लॉक्वेशियस और गैबी। ये गैप वर्ड को नोट कर लेना। गैप का मतलब होता है चिट चैट। जब आप किसी से मिलते हो तो पूछते हो ना भाई कैसे हो। जब आप किसी से सोशलाइज करते हो, छोटे मोटे सवाल पूछते हो, भाई आपका दिन कैसा रहा, है ना, सुबह आपने क्या खाया। इस तरह की जो छोटी मोटी बातें करते हो ना, उसको कहते हैं गैप। तो गैबी पर्सन कौन होता है, जिसके पास ये छोटी छोटी बातें बहुत सारी हो, है ना, गैबी हो, टॉकेटिव हो। अब इसका उल्टा क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा इसका, चुपचाप रहने वाला आदमी। आप उसको टैसिट बोल सकते हो, रेडिसेंट बोल सकते हो और साइलेंट बोल सकते हो। तीनों का मतलब है एकदम शांत तरह से रहने वाला आदमी। अब देखो इसको यूज करके देखते हैं गैरुलस वर्ड को। माई गैरुलस नेबर लव्स टू गॉसिप। मेरा जो गैरुलस नेबर है, मेरा जो बातूनी पड़ोसी है, उसको गॉसिप करने का बहुत शौक है। गॉसिप क्या होता है, वही जो बातचीत होती है ना, इधर की उधर, उधर की इधर। तो मेरा जो नेबर है बड़ा बातूनी है और गॉसिप करना उसको बहुत अच्छा लगता है, इधर की उधर करना बहुत अच्छा लगता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, गैरुलस पीपल आर गुड एट सोशलाइजिंग। जो बातूनी लोग होते हैं ना, वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं, गुड एट होते हैं। और किस काम में, सोशलाइजिंग में, है ना।
समाज के अंदर रहने में, लोगों से बातचीत करने में, सोशलाइज करने में बातूनी लोग बहुत अच्छे होते हैं। अब देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको गैब नाम का वर्ड बताया था, है ना? कौन सा वर्ड? गैब नाम का। इससे एक बहुत अच्छी इडियम बनती है, गिफ्ट ऑफ द गैब। मैंने इसको गैरुलस के साथ में यूज किया, ध्यान से देखना। द गैरुलस सेल्समैन हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब। जो ये बातूनी सेल्समैन था, गैरुलस सेल्समैन था, इसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब था। अब इस इडियम को ध्यान से समझना। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है आप में एबिलिटी है, आर्ट है कि आप किसी से भी छोटी मोटी चिट चैट कर सकते हैं। आप कभी भी शाय फील नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं है बल्कि एक्सट्रोवर्ट है ना? किसी भी अनजान आदमी को आप अप्रोच करके उससे कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो वो आदमी होता है गिफ्ट ऑफ द गैब वाला, क्योंकि इसको गैब का गिफ्ट मिला हुआ है, इसको चिट चैट करने का गिफ्ट मिला हुआ भगवान की तरफ से। तो गिफ्ट ऑफ द गैब नाम की इडियम को ध्यान रखें, गैरुलस वर्ड से मीन जो है ना रिलेटेड है। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब आपके पास हिम्मत, ताकत या एबिलिटी है या आर्ट है किसी से भी बातचीत करने की, चिट चैट करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी चीज, अपना एक दूसरा चैनल भी है इंग्लिश स्पीकिंग का, द स्पोकन इंग्लिश लैब, है ना? इस चैनल को मैंने बनाया था एज ए बैकअप, कभी अपने इस मेन चैनल को कुछ हो तो कम से कम दूसरे चैनल पे अपनी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएं, है ना? अभी से मैं इन वीडियोस को उस चैनल पे पब्लिश करूंगा वीक में 2 बार। सारी की सारी वोकैब वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, है ना? और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ अपने। अबैट, अबैट। अच्छा, ऊपर आप है ना इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख रहे हो ना? अबैट। जैसे पिछले वाले में आपने देखा था गैरुलस, यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है, सही से कैसे बोलना है। तो अबैट करने का मतलब होता है, देखो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को किसी काम को करने में मदद करना, किसी को किसी काम को करने के लिए भड़काना, है ना? मान लो इस बंदे ने सोच लिया मैं कूदूंगा यहाँ से, अब नीचे वाले ने क्या था, रोकना था इसको, भाई तू कूद मत, परेशानी क्या है तुझे, लेकिन बजाय रोकने के क्या करा है, जा कूद जा, तेरे को हाथ भी देता हूं मैं, जा तू ऊपर चढ़ और इसके ऊपर जा, पार जाके कूद जा। तो अवॉइड करना यही होता है, किसी को भड़काना या उकसाना, और जनरली गलत काम के लिए, है ना, नेगेटिव फॉर्म में। अब देखो इसका मीनिंग तो आपने देख लिया, एनकरेज या प्रोवोक। सिनोनिम सेंस के इंसाइट, इंस्टिगेट, और एक फ्रेजल वर्ब है एग ऑन। एग ऑन का मतलब भी यही होता है, किसी के पीछे पड़ जाना कि तू कर इस काम को, है ना? जब जनता सरकार को एग ऑन करती है तो सरकार से कहती है कि हमारी मदद करो, हमें सब्सिडी दो, है ना? तो पीपल हैव बीन एगिंग ऑन द गवर्नमेंट फॉर द सब्सिडीज। तो ऐसे आप एग ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज करें, किसी से जबरदस्ती करवाना किसी काम को। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या होंगे भाई? डिसवेड और डिस्करेज। किसी को हतोत्साहित करना, किसी काम को करने से रोकना। डिस्करेज, किसी काम को करने से जो इसको डिस्करेज करना। अब इसको यूज करके देखते हैं। ही अबेटेड द थीफ इन रॉबिंग द बैंक। उसने अबेट किया, उसने उकसाया चोर को बैंक को रॉब करने में। भाई चोर बैंक को रॉब करने जा रहा था, इसको पता लगा, इसने क्या बोला, चल मेरा भी 10%, मैं तुझे बताता हूं बैंक में कहां से तू एंटर करेगा, कहां से तू एग्जिट करेगा। तो इसने रोका नहीं, बल्कि उसको इंस्टिगेट, अबेट या इंसाइट किया। वैसे आप बोल सकते हो इट इज इलीगल टू एड एंड अबेट अ थीफ। ये बहुत ही इलीगल बात है, बहुत ही गैरकानूनी काम है कि आप एड करें, हेल्प करें या अबेट करें, या जो है डिस एनकरेज करें किसी चोर को। अब देखो अबेट है ना, इससे मिलता जुलता एक वर्ड है एबेट। मैं अक्सर इस वर्ड को अबेट के साथ में बताता हूं। दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं, एक में BET बेट है, दूसरे में BAT बेट है। एबेट जो है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज का डिक्रीज होना। समझ गए ना? अगर टैक्स कम हो रहे हैं तो वो टैक्स अबेट हो रहे हैं, कोई भी चीज कम हो रही है ना, वो अबेट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अबेट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों वर्ड्स अलग हैं, इनको ध्यान में रखें, अबेट और अबेट। देखो अपना अगला वर्ड है वर्ड अबाउटरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और डिक्शनरी में आपको मिलेगा नहीं ये वर्ड, है ना? ज्यादातर अच्छी अच्छी डिक्शनरीज में भी आपको ये वर्ड जो है देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वर्ड एक इनफॉर्मल वर्ड है। डिक्शनरी पे मैं आपको अभी एक कहानी भी बताऊंगा अभी, है ना? पहले अपने इस वर्ड को देखते हैं। देखो बना कैसे है ये बना वर्ड प्लस में अबाउट से। किससे बना? वर्ड प्लस में अबाउट से। आपसे पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक के पूछा लाइसेंस कहाँ है, ठीक है ना? पूछते ना अपने से लाइसेंस कहाँ है, हेलमेट कहाँ है, RC कहाँ है गाड़ी की। अभी आपसे लाइसेंस पूछा, लाइसेंस आपकी जेब में है नहीं, आपको पता है आपकी मिस्टेक है ना? अब आप उसको लाइसेंस है नहीं, उससे माफी नहीं मांग रहे, उससे कुछ बहाना नहीं कर रहे, आप उसको क्या कर रहे हो, मेरा छोड़ो, व्हाट अबाउट हिम, उसकी बात बताओ। दूसरी गाड़ी वाले दूसरे ड्राइवर की तरफ इशारा करके कह रहे हो, उसका पूछा तुमने लाइसेंस कहाँ है, इसका पूछा तुमने लाइसेंस कहाँ है, मेरा लाइसेंस छोड़ो, उसका पूछा तुमने लाइसेंस कहाँ है। तो यहीं से वर्ड अबाउटरी नाम का वर्ड बना है।
बिना बात के मिस आर्गुमेंट करना, जहां पे सीधे सीधे आपकी गलती हो उस मिस्टेक को छुपाने के लिए दूसरे पे काउंटर एक्यूजिशन लगा देना, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं वर्ड अबाउटरी। बिना बात की बात होती है, गलत बात होती है ना। इसका एक सिनोनिम भी है वर्ड अबाउटिज्म। वर्ड अबाउटरी और वर्ड अबाउटिज्म दोनों एक ही वर्ड है। मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। द सिटीजन्स शुड अबाइड बाय द लॉ इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग वर्ड अबाउटरी। सिटीजन्स को अबाइड बाय करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए लॉ को सख्ती से, बजाय इंस्टेड ऑफ, और किसके भाई, वर्ड अबाउटरी के। तो इधर उधर का मत देखो, मेरे पास वाले ने लॉ को फॉलो किया नहीं किया, आपको लॉ को फॉलो करना है, आपको ट्रैफिक जो है रूल्स को जो है फॉलो करना है, एक सिटीजन बन के रहना है समाज के अंदर। समझ गए ना। एक और मैं सेंटेंस बना देता हूं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। व्हेन द वोटर्स अक्यूज्ड द पॉलिटिशियंस फॉर द स्कैम ही रिजॉर्टेड टू वर्ड अबाउटरी। जब वोटर्स ने अक्यूज किया पॉलिटिशियन को, जब वोटर्स ने आरोप डाला पॉलिटिशियन पे स्कैम के लिए, तो पॉलिटिशियन रिसोर्ट टू कर गया, पॉलिटिशियन उतर आया वर्ड अबाउटरी पे। आपने पॉलिटिशियन से बोला भाई ये 70,000 करोड़ का स्कैम तुमने कैसे कर दिया, वो क्या कर रहा है, मेरे से पहले वाले ने क्या किया था। भाई अपना नहीं बता रहा स्कैम मैंने कर दिया है या मैंने नहीं किया है, गलत किया है सही किया है, ये नहीं बता रहा, अपने से पहले वाले की बात कर रहा है, दूसरी पार्टी वालों की बात करने लगा। तो ये कर रहा है व्हाट अबाउटरी, मिस आर्गुमेंट कर रहा है अपनी गलती को छुपाने के लिए। समझ गए पूरी कहानी के साथ इस वर्ड को। अब आ जाओ डिक्शनरी की कहानी पे। हुआ क्या, कुछ लोग यूज करते हैं इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी और कुछ लोग यूज करते हैं बल्कि हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी। दोनों ही गलत बात है। मैं आपको कुछ डिक्शनरीज बताता हूं जिनको आप कभी भी यूज ना करें। किसी भी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी को अपने फोन में ना रखें, समझ गए ना। चाहे वो हिंदी खोज हो या मरियम वेबस्टर हो, है ना। मरियम वेबस्टर तो बहुत ही खराब घटिया डिक्शनरी है, उसको तो कभी रखना ही मत, है ना। हिंदी खोज है, बिना बात की डिक्शनरी है, इसको भी कभी मत रखें। ये आपकी आदत बिगाड़ रहे हैं। इंग्लिश में वर्ड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मीनिंग होते हैं सिंगल वर्ड के, पर हिंदी के हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी पे डिपेंड रहें। तो आप कौन सी यूज कर सकते हैं, मैं नाम बता देता हूं आपको। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, OALD बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी मैं ये यूज करता हूं हमेशा। अच्छा, इसके अलावा आप कर सकते हैं लॉन्गमैन्स, इसके अलावा वर्ड वेब, ठीक है ना। ये तीनों डिक्शनरीज अपने आप में बहुत बढ़िया है। एक कैम्ब्रिज की भी आती है। अगर आपको OALD चाहिए, इसका पेड वर्जन है जो मैं फ्री में अपने टेलीग्राम ग्रुप में रखता हूं, कमेंट में उसका लिंक रखा है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे पूछ लेना किसी से भी ग्रुप में, इसका फ्री वर्जन आपको मिल जाएगा, है ना, मोबाइल में जो है इंस्टॉल करने के लिए। तो आप यहां से OALD को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, बहुत सारी डिक्शनरीज है, बस ये जो बताई है ना वो वाली यूज मत करना, इसके अलावा आप कोई भी करें। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश ही चलनी चाहिए डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी कभी भी डिक्शनरी आपकी नहीं होगी। अगला वर्ड है ग्रेट्यूटस। ये ऊपर लिखा भी हुआ देखो, ग्रेट्यूटस। इसका मतलब क्या होता है, बिना बात का, बिना काम का। अब ये बंदी काम कर रही है अपना, इधर से ये इसको प्रेशर कर रहा है, ये इधर से प्रेशर कर रहा है, ये ग्रेट्यूटस प्रेशर है। बिना काम का अननेसेसरी प्रेशर इस आदमी को, इस इंसान को, इस औरत को दिया जा रहा है ना। ग्रेट्यूटस का मतलब है नीडलेस, अनवांटेड या फ्री में हो, है ना। जैसे सिनोनिम्स देखें, अनवारंटेड, अनजस्टिफाइड या वॉलंटरी। एंटोनिम हो गए इसके रीजनेबल, जस्टिफाइड या एक्सपेंसिव। ग्रेट्यूटस फ्री भी होता है, जैसे आपको किसी ने सिनेमा का ग्रेट्यूटस टिकट दी है ना, तो वो ऐसी टिकट है जो आपने मांगी नहीं थी, फ्री में आपको मिली है। समझ गए मेरी बात को। ग्रेट्यूटस टिकट है वो, किसी ने आपको बोला भाई जाओ देख कर के आओ, मेरी तरफ से टिकट्स आपके लिए इस शो की। तो ग्रेट्यूटस का उल्टा हो जाएगा एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगे में आप कहीं से लाए हो। इसको मैं यूज करके दिखा देता हूं। फिल्म्स नाउ डेज आर फुल ऑफ ग्रेट्यूटस सेक्स एंड वायलेंस। आजकल की फिल्में भरी हुई हैं बिना बात के अननेसेसरी सेक्स सीन से और वायलेंट सीन से। आपको पता है जरूरत नहीं होती, उससे भी ज्यादा दिखाया जाता है खाली फिल्म को मसाला बनाने के लिए। समझ गए ना। ग्रेट्यूटस मतलब बिना बात का, जिसकी जरूरत ना हो। अच्छा, वैसे ही बोल सकता हूं, ही वॉज इट वॉज अ कंप्लीटली ग्रेट्यूटस इंसल्ट, आई हैड नॉट सेड एनीथिंग टू ऑफेंड हर। ये एक बिना बात की इंसल्ट थी, बिल्कुल बिना बात की नीडलेस इंसल्ट थी। मैंने उसको कुछ भी नहीं ऐसा किया था या कहा था जिससे वो ऑफेंड हो, जिससे वो गुस्से में आए। तो मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, फिर भी आपने मेरी इंसल्ट की, वो इंसल्ट कहलाएगी नीडलेस या ग्रेट्यूटस इंसल्ट। समझ गए ना। बिना बात का, अननेसेसरी, मुफ्त का, अनवांटेड, नीडलेस। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और वर्ड देखते हैं। अच्छा वर्ड है वेरिटेबल। देखो इससे मिलती जुलती मुझे कोई पिक मिली नहीं है ना, बेस्ट पिक्चर मुझे यही मिली। वेरिटेबल का मतलब क्या होता है,
आप डिक्शनरी में देखोगे ना, उसका मतलब होगा ऑथेंटिक या रियल, पर इसका मतलब रियल नहीं होता। वेरिटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो वास्तव में तो कॉपी हो लेकिन रियल जैसी कॉपी हो। जैसे इसको अपने बोलते हैं ना फर्स्ट कॉपी, उसको कहते हैं वेरिटेबल। समझ गए? कोई चीज जो आपको पता है असली नहीं है लेकिन असली से कम भी नहीं है, ऑथेंटिक, एक्चुअल और रियल है, बिल्कुल असली के बिल्कुल जो है ना जैसी दिखती है। जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये बिल्कुल भी असली नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना ये सब एक पिक्चर है, लेकिन ये हकीकत से कम जो असली आपको जो है ऑथेंटिक दिखता भी नहीं है। समझ गए ना? तो उसको कहते हैं वेरिटेबल। ये बना कैसे है, इसके सिनोनिम देख लें। फैक्चुअल हो, अनक्वेश्चनेबल हो और इनड्यूबिटेबल हो। इस वर्ड का मतलब देखे इनड्यूबिटेबल, ऐसी चीज जिसपे कोई डाउट ना हो, जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड डाउट। आपसे किसी ने कुछ पूछा ऐसा होगा इंडिया मैच जीतेगी, आपने बोला द विक्ट्री इज इनड्यूबिटेबल। ये विक्ट्री बियॉन्ड डाउट है, एकदम पक्की है, इस पे कोई शक नहीं है, आज इंडिया मैच जरूर जीतेगी, है ना। इनड्यूबिटेबल मतलब जिस पे कोई भी डाउट ना हो। इसका उल्टा हो जाएगा फेक हो, जो अनरियल हो, जो बिल्कुल सही ना हो। इसको यूज करके दिखाता हूं। माई गार्डन हैड बिकम अ वेरिटेबल जंगल बाय द टाइम आई केम बैक फ्रॉम द हॉलीडे। इससे आप अच्छे समझ जाओगे। जब जब जैसे ही मैं हॉलीडे से पहुंचा ना वापस, मेरा जो गार्डन था वो बन चुका था एक तरह का जंगल। अब देखो, जंगल तो ये हो नहीं सकता, गार्डन तो जंगल बन नहीं सकता, लेकिन वो जंगल से कम भी नहीं था। उसमें इतनी झाड़ियां, इतने पेड़ उगाए थे, जैसा जंगल हो ना वैसा लग रहा था मुझे। एक वेरिटेबल जंगल बन गया था, एक फर्स्ट कॉपी जंगल की। वैसे मैं यूं बोल सकता हूं, अ कप ऑफ कॉफी आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क प्रूव टू बी अ वेरिटेबल स्ट्रेस रिलीवर फॉर मी। एक कॉफी का कप बहुत ही लंबे वर्क के बाद निकल करके आया, प्रूव होकर के आया, एक बहुत ही वेरिटेबल, बहुत ही रियल सा स्ट्रेस रिलीवर फॉर मी। तो ये देखो, कप ऑफ कॉफी था, स्ट्रेस तो रिलीव नहीं करना था इसने आपकी, लेकिन आपके लिए स्ट्रेस रिलीवर बन के आया। एक्चुअल में आपको लगा कि ये स्ट्रेस रिलीवर है, वेरिटेबल स्ट्रेस रिलीवर फॉर यू। समझ गए ना? इसको कहते हैं वेरिटेबल। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, इनिमिटेबल। इसको आप इस पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हो। ये सारे के सारे बल्ब्स हैं, है ना, 1 2 3 4, है ना, सब बल्ब्स हैं, लेकिन कोई भी बल्ब इनमें से इसके जैसा नहीं है, 5 नंबर जैसा। क्यों नहीं है? ये सब के सब इसकी कॉपी तो हैं, लेकिन ऐसी कॉपी हैं जो वेरिटेबल नहीं है। समझ रहे हो? दोनों वर्ड्स वेरिटेबल और इनिमिटेबल जो है ना एक जैसे सही है। इनिमिटेबल वो चीज है जिसको आप इमिटेट ना कर पाओ, जिसकी आप कॉपी कर ही ना पाओ, जो अपने आप में यूनिक होता है ना, उसको कहते हैं इनिमिटेबल। जैसे ये बल्ब है, ये सारे बल्ब ही हैं, लेकिन इस बल्ब जैसा कोई भी नहीं है। दिस बल्ब इज यूनिक और दिस बल्ब इज इनिमिटेबल। सिनोनिम देखते हैं इसके, इनकम्पेरेबल, मैचलेस, नॉन पैरल और पैरागॉन। ये पैरागॉन तो चप्पल आती है ना, हवाई चप्पल पैरागॉन, एक्चुअल में उसका मतलब होता है यूनिक। पैरागॉन वर्ड का मतलब होता है एक मिसाल हो जो अपने आप में यूनिक हो, जिसके जैसा कोई भी ना हो, है ना, पैरागॉन। नॉन पैरल में आ रहा है पेयर नाम का रूट, पेयर का मतलब होता है बराबरी, तो जिसकी बराबरी ना हो सके वो होता है नॉन पैरल, है ना, जो अपने आप में यूनिक हो। मैचलेस आप जानते हैं, इनकम्पेरेबल जानते हैं, जिसको कंपेयर ना कर पाए। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई? इमिटेबल, इनडिस्टिंक्टिव, कंपेरेबल और वनीला। इस वर्ड को ध्यान से देखना, वनीला। आपने वनीला आइसक्रीम खाई है? क्या होता है भाई वनीला? एक फ्लेवर होता है ना, वनीला आइसक्रीम जो होती है शायद पिंक कलर की होती है, तो वनीला पिंक कलर का एक फ्लेवर होता है। लेकिन वनीला एज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्लेन। अगर कोई चीज वनीला है ना, तो यूं समझ लो उसके अंदर बिल्कुल भी डेकोरेशन नहीं है। जैसे मैं बोल दूं, द वनीला मॉडल ऑफ दिस कार कोस्ट ₹4 लाख। जो बेसिक मॉडल है, जो वनीला मॉडल है इस कार का, जिसमें ना एसी है, ना म्यूजिक सिस्टम है, अच्छा, ना जिसमें एयर बैग्स हैं, है ना, वो जो वनीला वर्जन है, प्लेन वर्जन है इस कार का, बेसिक वर्जन है, उसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपए। तो वनीला का मतलब होता है एकदम प्लेन, जिसमें कोई साजो सामान ना हो। तो इसको हम जो है ना इनिमिटेबल से एंटोनिम बना सकते हैं, क्योंकि इनिमिटेबल तो बिल्कुल यूनिक होता है, वनीला एकदम प्लेन होता है, एकदम कॉमन सा होता है। चलो इसको यूज करके दिखा देता हूं। ही डिलीवर्ड द स्पीच इन हिज ऑन इनिमिटेबल स्टाइल। उसने डिलीवर किया, उसने दिया अपनी स्पीच को अपने खुद के यूनिक स्टाइल में, इनिमिटेबल स्टाइल में, ऐसे स्टाइल में जिसको कोई भी इमिटेट या कॉपी नहीं कर सकता। वैसे मैं बोल दूं, लियोनार्डो डा विंसी होल्ड्स एन इनिमिटेबल प्लेस अमंग ऑल आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम। जो विंसी साहब थे, उनका एक इनिमिटेबल प्लेस है, ऐसा प्लेस है जो यूनिक है हर आर्टिस्ट में उनके वक्त के। तो उनके वक्त के किसी भी आर्टिस्ट से वो यूनिक थे, अलग थे, लियोनार्डो डा विंसी। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, कैडावरस। बहुत ही अच्छा वर्ड है। कैडावरस के लिए पिक्चर मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है ना।
देखो ये पिक्चर देख रहे हो ना आप, इस आदमी को, मेहनती आदमी है, मजदूर है, इसकी बॉडी देखो आप, इसकी बॉडी आपको लगेगी एकदम जो है ना, क्या बताऊं मैं, जैसे कोई मुर्दा होता है ना, मुर्दा इंसान, ऐसी बॉडी, मतलब जैसे अकाल से अपने आते हैं ना, अकाल अकाल का कोई विक्टिम होता है, फेमाइन विक्टिम, वैसी बॉडी है। तो कडेवरस वर्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट लुक्स लाइक अ कडेवर। अच्छा, कडेवर क्या होती है? अ डेड बॉडी। हर वो चीज कडेवरस होगी जो बहुत पतली होगी। जैसे कोई कडेवरस लड़का है तो मतलब बहुत पतला लड़का है। जैसे कोई कडेवरस, आपके कडेवरस चांस हैं किसी चीज को जीतने के, है ना, तो आपके बहुत स्लिम चांस हैं, आपके बहुत कम चांस हैं उस चीज को जीतने के। समझ गए ना? कडेवरस मतलब बहुत ही थिन या बहुत ही पतला। अब देखो कडेवरस का एक और मीनिंग भी होता है, ऐसी चीज जो घासली हो। घासली मतलब डरावनी। डेड बॉडी जो होती है ना, डेड बॉडी, वो आपको डरावनी लगेगी। अगर डेड बॉडी डरावनी होती है, कडेवर डरावनी होती है, तो कडेवरस मतलब डरावना, है ना, घोस्टली, फ्राइटनिंग, डराने वाला। तो कडेवरस का एक सिनोनिम हो गया डराने वाला, दूसरा हो गया बहुत ही पतला। अच्छा, इसके एंटोनिम हो गए सेल्यूबरस मतलब जो हेल्दी हो, लाइवली मतलब जो फुल ऑफ लाइफ हो, जिसमें बहुत सारा जीवन हो, है ना, इसके एंटोनिम हो गए। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं, अच्छे से समझोगे आप। ही हैड अ कडेवरस फेस। अब इस बंदे का फेस देख लो, है ना, इसकी बॉडी देख लो, इसकी बॉडी या फेस एकदम मुर्दे के जैसा है, डेड बॉडी के जैसा है, मतलब बहुत पतला है, जान नहीं है शरीर में। इसको बोलूंगा ही हैड अ कडेवरस फेस या कडेवरस बॉडी। वैसे ही गैंगस्टर विकास दुबे मेट विद हिज कडेवरस एंड एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस। देखो सेंटेंस खुद बना रहा हूं मैं ताकि आपको ना याद रहे सेंटेंस। विकास दुबे के साथ क्या हुआ था? गोली मारी थी ना उसको। तो मैं क्या बोल रहा हूं, गैंगस्टर विकास दुबे जो है ना, वो मिला अपने कडेवरस एंड से, अपने भूतिया अंत से, अपने डराने वाले अंत से। और कब? किसके हाथ? पुलिस के हाथों, एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस। समझ गए ना? तो कडेवरस एंड कौन सा एंड है? भूतिया एंड, डराने वाला एंड। ऐसा विकास दुबे का एंड हुआ था, उसका जो है अंत हुआ था। आगे बढ़ेंगे, एक छोटी सी चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूं। और मैट के बाद में मैंने विद लगाया। अगर आप ऐसा लिखो, आई मेट, साफ साफ लिखता हूं, रुको, आई मेट रवि इन द मार्केट। क्या मेट के बाद में यहां विद लगाया जाए या ना लगाया जाए? सोचो आप एक बार, जरा सोच के बताना। चलो देखो, मेट विद जो है ना, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज से मिलना। और कैसे मिलना? किसी चीज से टकरा जाना। आप रवि से बाजार में मिले, आप फिजिकली उससे मिले हो, समझ गए ना, रवि आपको बाजार में दिखा, यहां पे विद की जरूरत नहीं है। मेट विद का मतलब होता है, जैसे आप बोलो आई मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक्सीडेंट जो है नसीब से या बैड लक से मेरा एक्सीडेंट हो गया, आई मेट विद एन एक्सीडेंट। जैसे विकास दुबे अपने अंत से जा मिला, तो कोई अंत से गले थोड़ा ना मिला था ये। अब मैं तो रवि से गले मिल सकता हूं, विकास दुबे अपने अंत से गले थोड़ा ना मिलेगा। तो इसने मेट विद किया मतलब एनकाउंटर किया, किसी चीज का सामना करना, तब तो आप यूज करेंगे मेट विद। जैसे किसी का अंत हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई बैड लक हो, कोई अच्छा लक हो, तो उसको आप मेट विद करेंगे। लेकिन जब किसी पर्सन से मिल जाएंगे जिससे आप फिजिकली मिल रहे हो बाजार में, तब आप यूज करेंगे मेट। इसके बाद में विद ना लगाया जाए। समझ गए ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंसानों के साथ में मेट विद मत लगाना, सिर्फ ऐसी चीजों के साथ लगाना जब किसी हादसे वादसे से आप एनकाउंटर होते हैं। अपना अगला फ्रेज है इसका, क्वेर द पिच। ये जो आप साइड में जो पिक्चर देख रहे हो ना, इसको मैंने जानबूझ के लिए, आप ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया में क्या होता है, अगर किसी रोड को बंद करना हो, मान लो ये रोड है सोसाइटी की, इसमें से आपको किसी 4 व्हीलर को नहीं आने देना, तो अपने यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे बैरिकेड लगा देते हैं। ऊपर लिखा होता है उसके अहमदाबाद पुलिस, जयपुर पुलिस, है ना। अब रात में क्या होता है, वो बैरिकेड कोई भी गाड़ी वाला हटाता है और निकाल लेता है अपनी गाड़ी। कभी कभी पुलिस वाले देख लेते हैं, उसका चालान बना देते हैं। लेकिन बाहर क्या होता है, ऐसा नहीं होता। वो ये बैरिकेड बनाने में विश्वास नहीं रखते। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बीच में एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसमें लगी हुई है लोहे की कील, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, दिख भी रही होंगी शायद आपको। इस कील का मतलब क्या है, यहां से साइकिल निकल जाएगी, यहां से मोटरसाइकिल निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई 4 व्हीलर हुआ ना, इसके ऊपर से नहीं निकल सकता। जैसे निकलेगा टायर खत्म हो जाएगा उसका। तो इसको एक्चुअल में ना, वहां पे उन्होंने ये बैरिकेड वाला काम नहीं करते वो, है ना, कोई हटा के रात को निकल जाए। उन्होंने सिस्टम में बिठा कर ऐसी स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसी रोड्स पे, ताकि सिर्फ 2 व्हीलर्स या जो है पैदल वाले लोग निकल सके। तो एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं क्वेर द पिच करना। पिच का मतलब होता है रास्ता, और क्वेर का मतलब होता है स्पॉइल करना या रूइन करना, मतलब बर्बाद करना, किसी का रास्ता बर्बाद करना, किसी के प्लान को बर्बाद कर देना। समझ गए ना? क्वेर द पिच। घूमने जा रहे थे, बरसात आ गई, द रेन हैज क्वेर द पिच फॉर योर हॉलीडे।
बरसात ने तुम्हारे हॉलीडे के प्लान को बर्बाद कर दिया, है ना, उसका रास्ता रोक दिया। समझ गए होंगे आई थिंक इस फ्रेज को। टू स्पॉइल समवन चांसेस और प्लान्स, इसका सिनोनिम भी है हिंडर द वे और ऑब्स्ट्रक्ट द वे। इन दोनों का मतलब भी ये होता है किसी के प्लान को या किसी के रास्ते को रोकना। अच्छा, इसका एंटोनिम भी है टू पेव द वे फॉर और टू क्लियर द पाथ फॉर, है ना। ये दोनों इसके एंटोनिम वाले फ्रेज हैं। इन दोनों का मतलब होता है किसी के रास्ते को खोलना, किसी के रास्ते को साफ करना, है ना, वो ताकि आगे बढ़ पाए, पेव द वे फॉर करना। अब मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। कोविड-19 हैज क्वेयर्ड द पिच फॉर मेनी वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोविड-19 ने रास्ता रोक लिया है, प्लान्स को खराब कर दिया है सरकार की कई वेलफेयर स्कीम्स के। तो सरकार कई स्कीम्स लाना चाह रही थी, पर कोविड-19 के बाद सरकार के पास पैसे नहीं बचे, तो सारा रास्ता उन स्कीम्स का इसने बर्बाद कर दिया है, क्वेयर कर दिया है। वैसे मैं इसका उल्टा बोलना चाहूं, द न्यू इलेक्शन पॉलिसी एनईपी विल न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी विल पेव द वे फॉर रेडिकल एजुकेशनल रिफॉर्म्स। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, एनईपी जो है, इसी साल आई है मार्च में, ये पेव द वे फॉर करेगी, रास्ता साफ करेगी बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही एक्सट्रीम एजुकेशनल सुधारों का, शिक्षा में रिफॉर्म्स का। तो नई पॉलिसी जो है, अब देखो यहां पे मैंने उल्टा यूज किया, पेव द वे फॉर, है ना, तो इसका उल्टा है, मतलब रास्ता साफ करेगी। और कोविड-19 ने क्वेयर द पिच किया, मतलब रास्ते को रोकेगा स्कीम्स के। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट फ्रेज पे, फिर बारी आज के क्विज की, है ना। ब्रॉड बेस, इस पे मुझे कोई पिक्चर मिली नहीं, पर मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है भाई, जस्ट अ मिनट। ब्रॉड का मतलब क्या होता है और बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है आधार, जो चीज जिस पे टिकी होती है उसको कहते हैं आधार या बेस। ब्रॉड का मतलब होता है फैला हुआ, एक्सटेंसिव, है ना, एक्सटेंसिव। जब आप ब्रॉड बेस करते हैं ना किसी चीज को, आप उसके आधार को एक्सटेंड करते हैं, आप एक्सपेंड करते हैं बेस को किसी चीज के, है ना, उसके आधार को बड़ा करते हैं। मैं इसका सिनोनिम बोल सकता हूं एक्सपैंड, एम्पलीफाई या एक्सटेंड। इसका एंटोनिम बोल सकते हो कंस्ट्रिक्ट और नैरो डाउन। दोनों का मतलब होता है किसी के आधार को छोटा करना, है ना। इसको मैं यूज करके दिखाता हूं, तब आप समझोगे कैसे ब्रॉड बेस को यूज करते हैं। ध्यान से देखना। द गोवा गवर्नमेंट नीड्स टू ब्रॉड बेस इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी बियॉन्ड टूरिज्म। गोवा में क्या हो रहा है, कोविड-19 के बाद कोई घूमने नहीं जा रहा, तो वहां के लोग जो हैं टूरिज्म इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। अब वहां कोई घूमने नहीं आ रहा तो वो परेशान है। तो एक मैंने आर्टिकल देखा था, उसमें लिखा हुआ था गोवा की सरकार को ब्रॉड बेस करना चाहिए अपनी आर्थिक गतिविधियों को, उनको बेस को बड़ा करना चाहिए। सिर्फ टूरिस्ट लोगों पे डिपेंड ना रहे वहां के लोग, इंडस्ट्री भी हो वहां पे, एग्रीकल्चर भी हो, समझ गए ना। तो वहां की सरकार को जरूरत है बड़ा करे बेस को, ब्रॉड करे बेस को, इसकी आर्थिक एक्टिविटीज के, इकोनॉमिक गतिविधियों के, और किससे बड़ा, टूरिज्म से बड़ा, टूरिज्म से थोड़ा और आगे। समझ गए। एक और सेंटेंस देखो, ब्रॉड बेस को मैंने आईएनजी फॉर्म के साथ यूज किया है, एडजेक्टिव बना के। मेक इन इंडिया इज ईडी फॉर्म के साथ पास्ट पार्टिसिपल बना के, है ना, एडजेक्टिव। मेक इन इंडिया इज अ ब्रॉड बेस्ड प्रोग्राम एम्ड एट इंडिजीनियस प्रोडक्शन फैसिलिटीज। जो मेक इन इंडिया है ये बहुत ही बड़े बेस वाला प्रोग्राम है, ब्रॉड बेस्ड है, इसका बेस बहुत बड़ा है, समझ गए ना। यहां पे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव इसको हमने बना दिया। मेक इन इंडिया एक ब्रॉड बेस्ड प्रोग्राम है, बड़े बेस वाला प्रोग्राम है, और इसका एक ही मकसद है इंडिजीनियसली प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करना, हमारे घर में, हमारे देश में चीजों को प्रोड्यूस करवाना। इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकल, हमारे यहाँ पे, तो यहाँ के यहीं हमारी चीजें प्रोड्यूस होंगी, बाहर से हमें कुछ खरीदना ना पड़े। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जरूर से अपने दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बैकअप चैनल है, इस पे और वीडियोस भी आएंगी, साथ में सारी वोकैब वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। एक काम करेंगे, आप 4 क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और सब लोग ट्राई करें इनको, है ना, कमेंट सेक्शन में डालना। और ये हैं बाकी के 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार फिर से दिखा रहा हूं, पहले 2 क्वेश्चंस और बाकी के 2 क्वेश्चंस। ABCD ABCD ABCD, है ना, आंसर अपने चूज करो। अगर फोकस से देखा है ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं आता हो, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया बड़े तरीके से, हिसाब से, है ना। इसके आंसर्स एक काम करता हूं, अभी के अभी मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। फर्स्ट कमेंट में इसके आंसर्स को आप देख लेना, अपने आंसर और अपने स्कोर को अपडेट करो, मेरे आंसर से मैच करो। मुलाकात लूंगा कल सुबह एडिटोरियल के साथ। एक शेयर और एक लाइक बोलने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए साइनिंग आउट।